जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स टैबलेट में। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है कि यदि tan A बराबर cot B तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस बी बराबर 90 डिग्री। इसको सिद्ध करके दिखाना है। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को 2 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो चलिए सीखते हैं और देखते हैं। ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो पहले तो लिखेंगे सॉल्यूशन। बिल्कुल आसान सा बात है। ये दिया हुआ है tan A बराबर cot B, तो इसको लिखेंगे tan A बराबर cot B। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहे। तो चलिए देखते हैं। अब क्या रहा है tan A बराबर cot B, तो सिद्ध करना है कि A प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा। अब इन दोनों में से A और B तो है, tan और cot को हटाना है, तो किसी एक को तोड़ दीजिए। तो हम लोग इधर से tan को तोड़ देते हैं, cot को तोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं tan A बराबर cot को तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे cot 90 डिग्री। देखिए cot 90 डिग्री और माइनस थीटा होता है, क्या होता है, ये होता है tan थीटा होता है, tan थीटा होता है। तो cot को अगर तोड़ रहे हैं तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये तो tan थीटा नहीं आ रहा है, तो ऐसे लिख सकते हैं tan 90 डिग्री और माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, cot थीटा। अब यहाँ पे थीटा है तो थीटा लिखेंगे। a अगर रहता यहाँ पे a, तो यहाँ पे क्या लिखते, a लिखते, ठीक है। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, cot नहीं tan लिखना होगा। क्या, tan 90 डिग्री और थीटा के स्थान पे क्या है, b है, तो b है तो b यहाँ पे लिखेंगे, b हो गया। अब tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा होगा, और थीटा के स्थान पे क्या है, b है, तो b हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए ऐसे कर सकते हैं, tan यहां से tan और tan दोनों साइड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। tan और tan दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। एक मिनट, चलिए देखते हैं। दोनों साइड tan और tan कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, यहां से बचा a, तो लिखेंगे a और बराबर में इस साइड क्या बचेगा 90 डिग्री और माइनस में b बचा, यही बचा है। अब b को अगर बराबर की इस साइड लाते हैं तो क्या होगा, प्लस में होगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a और b को इस साइड लाएंगे प्लस में b बराबर कितना 90 डिग्री, और ये हो गया हमारा क्या, प्रूव्ड। हो गया कि नहीं, बिल्कुल आसान सा सवाल है। और ऐसे करके इस सवाल को आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। ऐसा सवाल काफी बार बोर्ड एग्जाम में देखने को मिला है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आप लोगों को क्वेश्चन जो होगा, चलिए अगला क्वेश्चन है, आप लोगों को दिख रहा होगा कि यदि sec 4a बराबर cosec इंटू a माइनस 20 डिग्री, तो जहां 4a एक न्यूनकोण है, तो a का मान ज्ञात करने के लिए आप लोगों को बोला जा रहा है। आप लोगों को क्वेश्चन ऊपर दिख रहा है। अब देखिए ऐसा सवाल में हम लोग कैसे करेंगे, sec 4a है तो sec 4a को लिख दिए सॉल्यूशन दे करके, sec 4a लिख दिए हैं। उसके बाद क्या, बराबर cosec इंटू a माइनस 20 डिग्री। इसमें कह रहा है a का मान ज्ञात करने के लिए, यहां पे दिख रहा है a का मान। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए cosec है और इधर sec है, इन दोनों को क्या करना होगा, हटाना होगा। तो sec थीटा किसका फॉर्मूला होता है, ऐसे लिख सकते हैं cosec एक फॉर्मूला होता है cosec 90 डिग्री और माइनस में थीटा, ये क्या होता है, sec थीटा होता है, sec थीटा। अब थीटा के स्थान पे यहां पे क्या है, 4a है,
तो 4a लिख सकते हैं, 4a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sec 4a हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को इस फॉर्म में लिख सकते हैं sec 4a को, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे इस प्रकार से, cosec 90 डिग्री और माइनस के कितना 4a, थीटा के स्थान पे क्या है 4a और बराबर में क्या है cosec a और माइनस के कितना 20 डिग्री, ये है दिया हुआ क्वेश्चन में, इसको लिख दिए। अब दोनों साइड cosec आया, इसके गुना में ये है और इसके गुना में ये है, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, बिल्कुल भी कैंसिल हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ए वाले टर्म को एक साइड कर लेते हैं और डिग्री वाले टर्म को एक साइड कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ए और यहां से देखिए 90 डिग्री और माइनस के कितना 4a और यहां से क्या बचा है a और माइनस की 20 डिग्री। ए वाले टर्म को अगर एक साइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, -4a इज इक्वल कितना, यहां से प्लस में आएगा तो इस साइड माइनस में होगा, a माइनस a इज इक्वल कितना, माइनस के 20 डिग्री और प्लस में है तो इधर जाएगा 90 डिग्री, माइनस में 90 डिग्री। अब दोनों में -4a और -1a है, ये दोनों जुटेगा तो क्या हो जाएगा, -5a इज इक्वल कितना, माइनस में है दोनों जुट जाएगा, माइनस कितना 110 डिग्री, ये हो जाएगा। दोनों साइड माइनस आया तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसलिए अगर a का वैल्यू निकाले, तो क्या होगा 110 डिग्री और बट्टे में कितना 5। अब इसको अगर काटते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10 अर्थात 55 डिग्री। ए का वैल्यू क्या आया है, ए इज इक्वल 55 डिग्री, ये इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से ऐसे सवाल को आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब कुछ ऑब्जेक्टिव पे चर्चा करते हैं, देखते हैं ऑब्जेक्टिव किस प्रकार का आता है और उसको भी बिल्कुल 1 मिनट में आप लोग सॉल्यूशन कीजिएगा, देखते हैं। और ये क्वेश्चन सब एनसीईआरटी का है और कल से आप लोगों को चलेगा सिंपल पेपर का क्वेश्चन और क्वेश्चन बैंक सारे गाइड का, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का वो सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव किस टाइप का पूछा जाता है। दिया हुआ है पहला ऑब्जेक्टिव, tan 26 डिग्री और बट्टे में कितना cot 64 डिग्री। ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है, इन दोनों में से ऊपर और नीचे वाले में से किसी एक को तोड़ना है। तो नीचे वाले को तोड़ते हैं तो ऊपर वाला क्या होगा, सेम लिखा जाएगा। बट्टे में कितना आएगा, cot को अगर तोड़ रहे हैं तो क्या होगा cot 90 डिग्री और माइनस में कितना, अब थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे, ऊपर वाला जो थीटा है 26 डिग्री, इसी को लिख देते हैं 26 डिग्री, ठीक है। अब अगर इसको ऐसे लिखे तो क्या आएगा, tan 26 डिग्री, ऊपर वाले को कुछ नहीं करना है, नीचे वाले को तोड़े हैं तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाता है, tan थीटा हो जाता है और थीटा के स्थान पे 26 डिग्री। ये दोनों कट करके कितना आ जाएगा, एक आंसर आएगा। तो आप लोगों को याद रखना है अगर अपोजिट वाला आए tan का cot, तो ऐसे क्वेश्चनों में आप लोगों को 1 आंसर आएगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन में किसी एक को तोड़िएगा और वो दोनों को अगर सॉल्यूशन करते हैं तो कितना आएगा आंसर, आंसर 1 आएगा। अगला ऑब्जेक्टिव है जो कि बिल्कुल आसान सा है और इसी टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा आप लोगों को। तो देखिए ये जो है sin 25 डिग्री इनटू cos 65 डिग्री, इन दोनों में से किसी एक को तोड़िए। तो हम लोग cos को तोड़ते हैं, क्या हो जाएगा sin 25 डिग्री, सेम लिख दिए, इनटू cos को तोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री और माइनस में कितना, यहां पे जो थीटा के स्थान पे है वही चीज लिखा जाएगा 25 डिग्री, लिख दिए, प्लस अब देखिए इन दोनों में से किसी एक को तोड़िए। तो इधर cos को तोड़े हैं तो इधर किसको तोड़ेंगे, sin को तोड़ेंगे। तो cos क्या लिखना है, cos 25 डिग्री लिख दिए सेम, इनटू
साइन को तोड़ रहे हैं तो साइन 90 डिग्री और माइनस में कितना 25 डिग्री, ये हो गया। अब इसको अगर लिखते हैं सॉल्यूशन ऐसे तो साइन क्या आएगा, साइन 25 डिग्री इनटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, आप लोग फॉर्मूला में पढ़ा होगा कि साइन थीटा होता है। तो थीटा के स्थान पे कितना 25, तो साइन कितना 25 डिग्री आएगा प्लस, अब देखिए ये तो सेम आएगा कॉस 25 डिग्री इनटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, अपोजिट कॉस थीटा, तो थीटा के स्थान पे कितना 25 डिग्री। अब यहां से देखिए साइन थीटा इंटू कॉस साइन थीटा, दोनों को अगर आपस में गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे 25 प्लस कॉस और कॉस को गुणा करते हैं कितना आएगा, कॉस स्क्वायर और 25 डिग्री। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। इसका आंसर भी कितना आएगा, 1 आएगा। अब एक है और ऑब्जेक्टिव जो कि काफी बार पूछा गया है, तो ध्यान से देखिए ये ऑब्जेक्टिव बिल्कुल आप लोग याद ही हो जाएगा। दोनों में कितना है, 9 है और यहां पे भी 9 है। दोनों में से क्या कीजिए 9 कॉमन ले लीजिए, 9 इनटू क्या बचेगा यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा बचेगा, tan स्क्वायर थीटा और माइनस है तो माइनस 9 निकाल लिए, क्या बचेगा sec स्क्वायर थीटा बचेगा। अब देखिए 9 और इनटू tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल कितना 1 होता है और 9 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 9। इस टाइप का ऑब्जेक्टिव इस बार भी पूछा गया है, टेस्ट एग्जाम में भी आप लोगों को देखने को मिला होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 9 आएगा। इस टाइप से आप लोग ऐसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को सॉल्यूशन कर सकते हैं और काफी सारा क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा। जिस टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन बताते हैं सेम टू सेम हूबहू आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इस चैनल से जरूर जुड़िएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक नई जबरदस्त वीडियो के जरिए, तब तक के लिए जय हिंद।